हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी जीडी द्वारा जो भर्ती होती हैं उस सभी भर्तियों की फुल फॉर्म और उनके विस्तार और स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको हिंदी में इसकी स्थापना के बारे में और इसका कार्य क्या होता है और यह इन जवानों को बीएसएफ के जवानों की कहां पर ड्यूटी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सीमा सुरक्षा बल यह एक अर्ध बल है जो सीमा की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत की सीमाओं की यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और उसे जोड़े हुए मामलों के लिए 1965 जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुजहर का इसका एक संगठन किया गया था। सीआरपीएफ का मतलब है केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका सीआरपीएफ के बारे में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई थी, जब 27 जुलाई को इसे ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के नियम के साथ यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस में परिवर्तन हो गया। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। इसके बारे में जानेंगे। इसके सशस्त्र सीमा बल के विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में 1963 में स्थापित किया गया था। 1962 में चीन आक्रमण के बाद सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय नेपाल जून 2001 और भारत नेपाल सीमा सौंपा के लिए एक प्रमुख खुफिया एजेंसी घोषित किया गया था। बाद में भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा पर खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था को पुनः गठित करने के लिए की गई थी। शुरुआत में केवल 4 बटालियन की मंजूरी दी गई थी। आईटीबीपी को शुरू में ही सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 1962 में संसद ने आईटीबीपी अधिनियम किया और उसके तहत 1994 में बनाए गए। समय समय पर सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और अतिरिक्त सुरक्षाओं पर आईटीबीपी को सौंपा गया। अतिरिक्त कार्यों के साथ आईटीबीपी बटालियन की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई और वर्तमान में आईटीबीपी 60 सेवा बटालियन, 4 विशेष बटालियन, 17 प्रशिक्षण केंद्र और 7 रिसिद्ध प्रतिष्ठान हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, यानी इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके बारे में जानेंगे कि इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसमें काम क्या करना पड़ता है और इसकी ड्यूटी कहाँ पर लगती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में कुछ संवैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों की एकीकृत सुरक्षा बल कवर प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आया था, जिसमें केवल 3 बटालियन थी। तब से यह बल 1,88,000 से अधिक कर्मचारियों की वर्तमान में ताकत के साथ एक प्रमुख बहुकौशल संगठन के रूप में विकसित हुआ है। सीआईएसएफ वर्तमान में देश भर में 359 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है। सीआईएसएफ के पास अपना स्वयं का अग्नि मिशन विंग भी है, जो उपयुक्त 115 प्रतिष्ठानों को सेवाएं प्रदान करता है। सीआरपीएफ सुरक्षा कवच में भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना सुविधा जैसे परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे और बंदरगाह, बिजली तंत्र आदि शामिल है। इसके अलावा सीआरपीएफ एनसीबीपी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है और इसके बारे में क्या योगदान है।
एनसीवीपी के बारे में। एनसीसी औद्योगिक एवं मानव प्रभावी पदार्थों से संबंधित राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में निहित निर्देशिक तत्वों पर आधारित है, जो राज्य को स्वस्थ करने के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों को औद्योगिक प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देती है। इस संबंध में इस संवैधानिक प्रावधान से निकलने वाले विषय पर सरकार की नीति भी इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होती है। भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 पर अकाल कैबिनेट का एक हस्ताक्षरकर्ता, जिसे 1972 के प्रोटोकॉल साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कैबिनेट 1971 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कैबिनेट 1988 द्वारा संयोजित किया गया था। व्यापक विधायी नीति 3 केंद्रीय अधिनियम के निहित अर्थात पदार्थ एवं प्रावधान अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉम्पिटेक्स एक्ट के तहत 1940 के असम राइफल की स्थापना। इस असम राइफल का गठन 1835 में काछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजाति लोगों की ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इनका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की अतिरिक्त सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय क्षेत्रों का मित्र कहा गया है। ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।